हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में हमने एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 लास्ट वीडियो में फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में बच्चों में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। बट नए बच्चों को जो ये वीडियो भी मिला है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर यूट्यूब ने वीडियो आपको रिकमेंड किया या कहीं से भी आपको ये वीडियो मिला है, तो इसके पहले के बच्चों वीडियोज़ आपको कहाँ मिलेंगे, मतलब पूरा चैप्टर का लिंक कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 7.6 के इसके पहले के वीडियोस बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे। जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएंगे। आपको इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 पे क्लिक करना है तो पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। इस वीडियो के दो पहले जो वीडियोज़ आए थे उसमें 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया बच्चों, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आप बच्चों देखते ही पहचान गए होंगे। इंटीग्रेशन करना है हमको e की पावर x इन द ब्रैकेट 1/x -1/x² का। तो ये देखिए बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, e टू द पावर x, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/x लिखा मैंने, और ये जो माइनस है इसको मैंने लिखा प्लस, और फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्या, -1/x²। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 1/x क्या है, f(x) है, और f(x) का जो डेरिवेटिव है वो ये, ध्यान चेक करिए, ये f'(x) है, -1/x² क्या f'(x) है, कैसे, ध्यान चेक करिए। हाँ बच्चों, f(x) यहाँ पर 1/x है। अब 1/x का डेरिवेटिव तो सबको करना आता होगा, कैसे, देखो ये 1/x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1, x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 इंटू 1, x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) इज इक्वल्स टू f(x) का डेरिवेटिव f'(x), और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा आगे, और x की पावर में से 1 हम माइनस कर देंगे, यानी कि आगे -1 का मतलब आप सिंपली बाय -1 टू, देखो बात समझो, -1 और x की पावर यहाँ हो गया क्या, -1 -2, और -1 से x की पावर -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आप सिंपली माइनस लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ x की पावर -2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई -1 इंटू एक्स की पावर -2 था तो -1 अपॉन में चला जाएगा ये x की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। देखा आपने कि अगर हमने f(x) किसको अज्यूम किया, 1/x को, तो f'(x) क्या आ गया, -1/x² आ गया। तो ये f(x) है और ये -1/x², ये क्या है, f'(x) है, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्म मैंने पढ़ाया था, e की पावर x, और ब्रैकेट में अगर आपको फंक्शन मिले प्लस उसका डेरिवेटिव मिले तो इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू f(x) + c। तो सीधे आप इसका आंसर कर दीजिए, ये वाली थ्योरम लिखकर इसका आंसर हम सीधे कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये थ्योरम लिखना जरूरी है एग्जाम में, इसका आंसर आ गया e की पावर x इंटू f(x), f(x) क्या है, 1/x, तो e की पावर x इंटू 1/x + c, यही आपका आंसर है। आप क्या कर सकते हो, e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो e की पावर x इंटू 1 e की पावर x और अपॉन में x + c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, x - 3 अपॉन x - 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करें। एक काम करते हैं बच्चों, इसको पूरे को हमने करली ब्रेसेस में ले लिया, सही है, इस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब देखिए जरा, करली ब्रेसेस में क्या, आप इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो तो आपको थोड़ा सा फील आएगा, हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। और ये जो अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये अंदर का मतलब e की पावर x के साथ ये जो मल्टीप्लाई है, इसको आप ऐसे करली ब्रेसेस में रख दो, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने i अज्यूम कर लिया इंटीग्रल को, तो इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो ये ब्रैकेट हटा दो, ये वाला भी, और नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, x - 1, तो आप ऊपर भी x - 1 बनाने की कोशिश करो। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए x माइनस, अब देखो -3 का आप क्या लिख सकते हो, -1 -2, भाई ध्यान से चेक करिए, -1 -2 -3 ही तो हो जाएगा, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -3 को मैंने -1 -2 लिख दिया। इससे मुझे नीचे x - 1 था और यहाँ भी x - 1 दिखता हुआ नजर आ रहा है, नीचे है x - 1 का होल क्यूब, सही है, और इनटू है इस पूरे में e की पावर x, ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब बच्चों अगर हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ओके, अब देखिए ये जो माइनस वाला साइन है इसको दो पार्ट्स में यहाँ से स्प्लिट कर दो, मतलब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें, x - 1 और अपॉन में x - 1 का होल क्यूब, ओके, x - 1 का होल क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे और 2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx, ओके।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कर दिया? अगर आप x-1 का होल क्यूब और x-1 का होल क्यूब लोगे तो एलसीएम लोगे तो यही तो आ जाएगा x-1 का होल क्यूब, ऊपर कुछ नहीं होगा, मतलब ना ये किसी से मल्टीप्लाई होगा ना ये x-1 -2 वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने उसको दो पार्ट्स में कर लिया, स्प्लिट कर लिया। x-1 के नीचे भी इसको लिख दिया डिनोमिनेटर को एक बार, फिर माइनस लगा दिया, और 2 के नीचे भी हमने इसको लिख दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कहीं 4 - 6/7 हो तो हम इसको 4/7 - 6/7 लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो अब क्या करें? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करिए, क्या यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में I = इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपका क्या x-1 और अपॉन में देखो x-1 का होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? देखो m³ अगर होता तो आप क्या लिखते हैं इसको m × m²। भाई m का मतलब m की पावर 1, बेस में पावर है 2 + 1 3, तो इसको आप m × m² लिख देते हैं। ठीक इसी तरीके से x-1 का होल क्यूब को आप x-1 × x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? ठीक है, फिर -2/x-1 का होल क्यूब, यहाँ करली ब्रेसेस क्लोज और e⁻x से मल्टीप्लाई है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए x-1 से x-1 कैंसिल हो जाता और हमारे पास आ क्या जाएगा उसको देखिए आप सभी बच्चे इतना कॉपी भी कर लीजिएगा, है ना, मैं रब कर दूंगा अभी अगर मुझे जगह की ज़रूरत पड़ी तो। इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों ये कट गया तो ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, 1/x-1 का स्क्वायर, तो 1/x-1 का स्क्वायर ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बताओ? यहाँ है आपका माइनस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस और -2/x-1 का होल क्यूब, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक ब्रैकेट में ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया? देखो प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन क्योंकि मुझे इस फॉर्म का लेके आना है क्या, e⁻x × f(x) + f'(x) फॉर्म का, इसलिए मैंने ये रहा आपका f(x) और ये है आपका क्या f'(x). अब देखो e⁻x को आप इस करली ब्रेसेस में पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम। तो हमने क्या किया, e⁻x को यहाँ पीछे से ना मल्टीप्लाई करके आगे से मल्टीप्लाई कर दिया, है तो इसी पूरे ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में मल्टीप्लाई इसका, है ना। अब आप क्लियरली देखो आपका यहाँ पर f(x) क्या है, ये पूरा f(x) है क्या, f(x) है आपका क्या 1/x-1 का होल स्क्वायर, और f'(x) क्या है, f'(x) है आपका -2/x-1 का होल क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, I = e⁻x × देखो e⁻x इन द ब्रैकेट f(x) + f'(x) होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, e⁻x × f(x) आता है। तो e⁻x × f(x) है क्या आपका 1/1 - x का होल स्क्वायर प्लस c, यानी कि e⁻x × 1 e⁻x अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, बट अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। सुनो एक बात बताओ, बच्चे बोलेंगे समझ में नहीं आया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। f(x) क्या है आपका, f(x) है आपका 1/x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालो तो यही आ जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। f(x) को आप क्या लिख सकते हो, उसको ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, अभी नीचे +2 है तो ऊपर जाएगा x-1 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा f'(x) डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकालो तो पहले पूरे का निकालोगे, -2 आ जाएगा आगे, और x-1 की पावर -2 में -1 कर देंगे। ओके, इन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब अंदर का डेरिवेटिव करोगे x का क्या हो जाएगा 1 और -1 का 0, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। यहाँ 1 को लिखा नहीं जाता है, फिर भी चलिए हमने मान लीजिए लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि -2 × 1 -2 ही हो जाएगा। ओके, तो 1 ना ही लिखो तो सही है। ये हो जाएगा -2 अपॉन में, अब ध्यान दो -2 -1 -3 हो जाएगी पावर, और ये पूरा जब नीचे जाएगा तो -2/x-1 की होल पावर 3 ही तो हो जाएगा, यानी कि f'(x) कितना आ गया, -2/x-1 की होल पावर 3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया है, इसलिए जो आंसर आएगा ये f(x) होगा और ये f'(x) होगा, तो आंसर क्या आएगा e⁻x × f(x) + c। ओके, कर लीजिए। नंबर 21 देखिए, तो ये आपको टाइप पहचान गए होंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा है, ये e⁻ax × sin bx टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम e⁻ax को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करते थे, या वाइस वर्सा, मतलब आप sin bx को फर्स्ट फंक्शन और e⁻x को सेकंड फंक्शन भी अज्यूम कर सकते हो, दोनों तरीके से ये आ जाएगा। मैंने आपको कैसे करवाया था, मैंने e⁻2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, मतलब e⁻x को फर्स्ट फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता था उसको सेकंड। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें आइलेट रूल तो मेरे ख्याल से शायद फॉलो नहीं हो रहा है ना,
आइलेट रूल तो बस हमने बनाया हुआ बच्चों, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को आपको इस हिसाब से सेकंड फंक्शन अज्यूम करना चाहिए था ना, नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सेकंड फंक्शन वो होता है जिसका इंटीग्रल मुझे पता हो, तो साइन एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है, हाँ e की पावर 2x का भी इंटीग्रल मुझे पता है, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड लेके कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किया है, मतलब जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और साइन x को सेकंड, मतलब आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, तो अगर बीच में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दोबारा ज़रूरत पड़े इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की, तो आपको दोबारा यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने वाइस वर्सा किया होता, मतलब e की पावर 2x को आपने सेकंड और साइन x को फर्स्ट, यानी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाने की, तो आप यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन है नहीं। पहला मेथड यहाँ पे हम कर रहे हैं, e की पावर 2x को हमने फर्स्ट और साइन x को सेकंड फंक्शन अज्यूम किया। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, और जो भी यहाँ पर आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस में उसका इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x, और ध्यान रहे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, माइनस आगे लगा दिया, कॉस x यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, बट 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो 2 है इसको आप बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस, अब ये 2 एक कॉन्स्टेंट है जो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको बाहर ले आओ, तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो आपको क्या बचेगा यहाँ, आपके पास बचेगा e की कर्ली ब्रेसेस के अंदर e की पावर 2x इंटू कॉस x, ऐसा। अब कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ओके, और यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है dx, इसको आपको फर्दर इंटीग्रेट करना है, भाई जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बचता है उसको फर्दर इंटीग्रेट करना होता है, इसको हम फिर से करेंगे। यही बात मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन में आपने जो स्टार्टिंग में किया है वही आपको यहाँ पर करना है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। एक्सपोनेंशियल e की पावर 2x को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, और cos x जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। जैसा आपने स्टार्ट किया वैसा ही आपको दोबारा भी करना है। 2 इंटू, अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं बच्चों, बिकॉज इस इंटीग्रल को हमको सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, i इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस 2, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ e की पावर 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, का इंटीग्रेशन। और यहाँ से आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बात समझिए, ये जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि ये 2 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई था, तो ये इंटीग्रल यही तो रहा है, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, तो ये 2 पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने 2 को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, और ध्यान रहे अगर यहाँ cos 2x होता तो x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड भी लगा देते हैं, अभी तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d बाई dx ऑफ e की पावर 2x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव बच्चों अभी बताया था 2 इंटू e की पावर 2x होता है, कैसे, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं,
सभी बच्चे इतना कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी करिए। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस, अब देखिए बच्चों ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है ना, तो 2 और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ई की पावर 2x साइन एक्स, तो ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये 2 एक कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो 2 और इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स बचेगा, और ये देखिए करली ब्रेसेस में क्या बचेगा, ई की पावर 2x साइन एक्स और यहाँ ऑपरेटर dx और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान से बोलूँ कि आप ये चेक करो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स, करली ब्रेसेस हटा दो, फर्क पड़ेगा नहीं उससे, ई की पावर 2x साइन एक्स का इंटीग्रल ये क्या है, ये क्वेश्चन ही तो है जिसको आपने आई अज्यूम किया था, तो ये हो गया आपका आई। तो नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दें ये 2 तो ऐसे ही है और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे इंटीग्रल में, करेक्ट, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या है आई, तो 2i हो गया यहाँ पर। ओके, अब i इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x साइन एक्स और प्लस माइनस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4i। ओके, नाउ एडिंग 4i बोथ साइड हम 4i ऐड करेंगे, राइट में भी लेफ्ट में भी, तो लेफ्ट में देखिए i तो था और 4i हमने लेफ्ट में ऐड किया, और ये पूरा पहले ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 4i राइट में ऐड कर देंगे, तो माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 4i और प्लस 4i। तो आपने देखा पूरा हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी 4i ऐड किया, राइट हैंड साइड भी, तो ये 4i से 4i कैंसिल होगा, बिकॉज एक तो नेगेटिव का 4i है और एक पॉजिटिव का 4i है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, आप लोग खुद भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। अब देखिए i प्लस 4i, जैसे x प्लस 4x 5x होता है, i प्लस 4i 5i हो गया ये, ओके, तो 5i इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव वाला मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला क्या है मेरे पास 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए और ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म में भी ई की पावर 2x है, सेकेंड टर्म में भी, तो ई की पावर 2x कॉमन ले लूँगा, तो ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 साइन एक्स, तो 2 इंटू साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ओके, ये हो गया, तो क्या हो गया 5i, दिस इम्प्लाइज 5i इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, तो 5i इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास ई की पावर 2x इंटू इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 5 से हमने राइट में डिवाइड लगाया और 5 से लेफ्ट में, 5 से 5 गया, तो i इज इक्वल्स टू, अब ये जो 5 है इस पूरे में डिवाइड कर रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर 2x अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट में 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और साथ में प्लस सी भी हम लिख देंगे। ओके बच्चों, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। देखिए अभी तक हमने साइन एक्स को सेकंड और ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, अब हम क्या कर रहे हैं ई की पावर 2x को हम सेकंड फंक्शन और साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके चलेंगे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट, हमने अब आईलेट फॉलो किया है ना, आईलेट में अगर आप ध्यान से चेक करें, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को इस बार मैंने सेकंड फंक्शन और टी पहले आता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान से करिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। सही है, अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू, देखिए ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x होगा, बट क्योंकि ये क्या है, देखिए ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा, बट x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर
2x ही रहेगा, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड लगाने का मतलब आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए साइन x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, cos x होता है, इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वाला जो 1/2 है वो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, ठीक है, कांस्टेंट है ना। ओके, ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दें करना क्या है, आपने जो शुरू में किया था वही करना है। क्या, शुरू में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे इस बार, cos x को फर्स्ट और e टू द पावर 2x को हम लोग सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। और एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखें, आगे देखिए -1/2 है, यहाँ पर क्या है -1/2, तो -1/2 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए हम इस पूरे इंटीग्रल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, जिसको कि आप साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x को ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते थे। ऐसे देखिए आपने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू साइन, इसको पहले इसको बाद में, बिकॉज मल्टीप्लाई है, कुछ भी लिख दो पहले कुछ भी बाद में, माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d बाय dx ऑफ व्हाट, cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, cos x इंटू ई की पावर 2x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर 2x अपॉन 2 का मतलब 1/2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, माइनस साइन एक्स। भैया cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ई की पावर 2x अपॉन 2 का मतलब आगे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया, देखो माइनस तो लगाइए, 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये ऐसा हो गया। चलो अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दें बच्चों, देखो ये -1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या अंदर, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, जिसको आप ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हो, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, आएगा, टेंशन कुछ है नहीं। ओके, देखिए कैसे आंसर आपका वही आएगा। देखिए i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या, -1/2 इन द ब्रैकेट, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस। अब ध्यान दो, देखो 1/2 है और वो इस इंटीग्रल में मल्टीप्लाई, बट ये जो पूरा इंटीग्रल है यही तो क्वेश्चन है, जो कि आई था आपका, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, आई था, यानी कि 1/2 आई, तो 1/2 इंटू ये पूरा जो इंटीग्रल है यही तो आई है, तो ये हो गया आई। ओके, अब i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दें, देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4, भाई -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस और 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ पर क्या आ गया, आई। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या, देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, ओके, साइन एक्स ई टू द पावर 2x, और यहाँ कॉस ई टू द पावर 2x, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 कर लो, क्या जा रहा है, 2 को 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 2 से डिनोमिनेटर में। ओके, अब जब ऐसा हो जाएगा तो एडिंग दिस बोथ साइड, -1/4 बोथ साइड ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, i प्लस 1/4 i, ये लेफ्ट में ऐड किया, यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2 अपॉन में 2 2 4 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 i तो था और प्लस 1/4 i। हमने क्या किया, एडिंग 1/4 i बोथ साइड। ध्यान चेक करो, लेफ्ट में 1/4 i ऐड किया और राइट में भी 1/4 i ऐड किया ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। ओके, अब आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बच गया, ध्यान चेक करिए। आप राइट हैंड साइड में ये जो बचा हुआ है इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/4 ई की पावर 2x। इसीलिए तो मैंने यहाँ 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 1/2 में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्यों, ताकि मेरे को 1/4 कॉमन लेने में क्या हो, कठिनाई ना हो। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड देखिए, i प्लस 1/4 i कॉमन ले लोगे, अंदर 1 प्लस 1/4 बचेगा। 1 प्लस 1/4 क्या होता है, 5/4। तो ये हो जाएगा क्या, 5i/4, 5i/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए क्या, 1/4 ई की पावर 2x। तो 1/4 इंटू ई की पावर 2x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचा, देखिए 1/4 मतलब ई की पावर 2x अपॉन 4 एक तरीके से कॉमन हो गया, 2 इंटू साइन एक्स बचा, तो 2 इंटू साइन एक्स और माइनस 1/4 ई की पावर 2x चला गया, कॉस एक्स बचा। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से मैंने राइट में मल्टीप्लाई किया और 4 से मैंने लेफ्ट में, ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 गया, तो 5i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x। 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 इंटू ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से राइट में 5 से लेफ्ट में डिवाइड, i की वैल्यू ई टू द पावर 2x अपॉन 5 इन द ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x। जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करना है, और जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह बन जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था वैसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में, तो ऑपरेटर यहाँ dx लगेगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखते ही आपको बच्चों पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर देखो नीचे क्या है, देखो क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2x अपॉन 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान चेक करो ये किस फॉर्म का है बताइए, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का होता था तो हम एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट करते थे, ए टैन थीटा पुट करते थे, करते कि नहीं करते थे। बट यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए की हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू टैन थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू टैन थीटा हो जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये इसको सोचने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये बच्चों, ये साइन इनवर्स है बाहर, तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स इस पूरे का लिया गया है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले बच्चों चैप्टर में देखा था क्या कि भाई साइन इनवर्स, अब हम यहाँ डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम आपको बता रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होता था वही तो थीटा होता था। बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रोवाइडिंग दैट कि साइन, ये जो थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो यहाँ कोई डोमेन रेंज में दी नहीं है, तो वो सब हम नहीं चेक करेंगे, ज़्यादा हमें टेंशन लेना नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता था, इसी तरीके से कुछ भी हो जाए, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर हो तो इसका आंसर क्या आता था, एक्स आता था। इसी तरीके से बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, साइन इनवर्स ऑफ बच्चों अगर साइन यहाँ कुछ भी हो, अगर स्माइली कोई बना हो ऐसे ही मजाक में समझा रहा हूँ, समझाने के लिए उस कुछ बताना चाहता हूँ, तो स्माइली आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अगर हो तो 2 थीटा आ जाएगा। बच्चों अंदर ये जो साइन का एंगल होता है, एंगल कुछ भी हो, बच्चे बोलेंगे 2 थीटा, अरे भाई 2 थीटा भी तो ये अंदर वाले साइन का एंगल है, तो यही आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा ही आ जाएगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 थीटा लिख लेंगे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? अब ये सब बातें हमने आपको बताई। अब देखिए जो दूसरा सोचने का तरीका ये था कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा मतलब बाहर साइन इनवर्स है, अगर हम इसको कुछ भी करके क्या बना लें, साइन के फॉर्म में ले आए। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर अगर हम साइन ले आए तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब अंदर जिसका भी साइन होगा, चाहे वो थीटा हो चाहे वो 2 थीटा हो, तो वही आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब मैं सोच पाता हूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी बच्चों क्लास 11th की मुझे याद आ जाती है, और इस क्वेश्चन को मैं आराम से बना लेता हूँ। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ x इज इक्वल्स टू, लेट x इज इक्वल्स टू टैन थीटा। जब मैं ऐसा सब्सटीट्यूट करूँगा तो ध्यान से करिए, जो मेरा i है, ये i मुझे निकालना है इंटीग्रल, ये i बच्चों मेरा चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अब ध्यान दें 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू टैन थीटा, 2 इंटू
tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर अंदर साइन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए कैसे, साइन इनवर्स बाहर है और ये जो पूरा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया यहाँ साइन 2 थीटा, ओके, डी थीटा, सॉरी अभी तो यहाँ क्या है dx ही है ना, बस हमने इसको क्वेश्चन ऐसा चेंज किया है, करेक्ट। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको इंट्रीगल में ना करके अगर आप बाहर कर लें तो ज़्यादा सही है ना। अभी इंट्रीगल में हम बाद में रखेंगे, रुक जाइए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं बस, ओके। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था बताइए, फंक्शन हमें दिया था ये पूरा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी सॉल्व कर रहे हैं, वो सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह हमने क्या रखा, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, और ये पूरा हो गया क्या, साइन 2 थीटा। अब आपको हमने बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, यानी कि ये जो पूरा हो गया आपका क्या, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह हम लोग 2 थीटा भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान दें, अगर हम ऐसा यहाँ पर लिख दें तो क्वेश्चन तो हमारा वेरिएबल x से चेंज होकर किस में चला जाएगा, थीटा में, है ना। तो इसलिए dx को भी हमें d थीटा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और tan थीटा का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बच्चों ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया है हमने, ओके। तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और tan थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर थीटा होगा, बट हमको x के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए हम थीटा का भी करेंगे, तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा d थीटा बाय dx। dx इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, dx इंटू 1 dx, तो dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गई, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ओके। ये आ गया आपका dx, बहुत बढ़िया। अब जब dx ऐसा आ गया तो ये जो i है ये चेंज हो जाएगा, ध्यान दें, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये पूरा कितना आ गया आपका, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा, 2 थीटा लिखा, और dx की जगह इंटू में dx है, dx की जगह इंटू में dx है, या आप बोल सकते हो यहाँ dx है, इंटू में नहीं बोलना चाहते हो बिकॉज ये फंक्शन होता है, ये ऑपरेटर होता है, चलो। तो dx क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह हमने क्या लिख दिया, इस dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। अब ये 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 2 और इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा नहीं बन गया, अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया था इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, यही था। बस हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, x की जगह थीटा आ रहा है, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इसको हम अब इंटीग्रेट कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। पहले इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए i इज इक्वल्स टू कितना आ गया था, 2 इंटू, अब ध्यान दें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो हमने क्या किया, इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, 2 इंटू दिस इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। ये हो गया। अगर आप चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, ये 2 का लफड़ा ना रख के 2 इंटू आप i1 कर दो, इसको इक्वेशन 1 बना दो, जहाँ पर i1 क्या है, ये वाला इंटीग्रल, और i1 को आप अलग से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए और आप लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू i1 कर दीजिए। तो चलिए हम i1 को अलग से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो i1 इज इक्वल्स टू ये वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आइलेट लगाइए, आइलेट में क्या आएगा पहले, ILATE, ओके। तो एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, ठीक है, आइलेट। तो एल्जेब्रिक यहाँ पर कौन है, थीटा, भाई जैसे एक्स एल्जेब्रिक था, एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा में, वैसे थीटा एल्जेब्रिक है। थीटा हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका क्या, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स तो नहीं, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो भी आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस में उसका इंटीग्रेशन। अब एक बात तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता ही होगी, क्या कि डी बाय डी थीटा, अगर हम tan थीटा का डेरिवेटिव करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा,
tan थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, इतना देख लें सभी बच्चे, देख लीजिए, इतना कर लिया। चलिए, तो I1 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव भाई, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, वैसे ही डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा, ओके। और ये बाहर ऑपरेटर क्या था, dx नहीं होना चाहिए था, d थीटा होना चाहिए था, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, tan थीटा और इसका 1 tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, और बाहर ऑपरेटर d थीटा था, और यहाँ पे इंटीग्रल ये वाला यहाँ पे कॉपी किया, और ऑपरेटर d थीटा यहाँ पे कॉपी किया। अब आपको इंटीग्रेशन तो याद ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x हम यूज़ करेंगे, ओके। एक और होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT क्वेश्चंस मतलब आंसर हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला, तभी हमारा आंसर मैच करेगा। और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था। तो I1 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू tan थीटा, अब ध्यान दें, इंटीग्रल ऑफ tan थीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा, तो वो माइनस यहाँ पर आके क्या कर देगा, प्लस, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा, ओके, और प्लस c, ये आ गया। अब क्या करें, अब बच्चों I1 हमारा थीटा के फॉर्म में आया है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम x के फॉर्म में लेके आते हैं। x के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, x के फॉर्म में हम इस तरीके से लेके आएंगे। अगर थीटा कितना, अगर x कितना रखा है आपने, x रखा है आपने कितना, tan थीटा, तो आप बोल सकते हो क्या कि भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x भाई, x tan थीटा है अगर, तो tan थीटा x, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी कि थीटा की जगह tan इनवर्स x और x की जगह tan थीटा, और मतलब tan थीटा की जगह x, ओके। तो आइए, तो I1 इज इक्वल्स टू थीटा की जगह क्या रखना है बताइए, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हमने क्या रखा, tan इनवर्स x इंटू tan थीटा क्या है आपका x। अब ये x और ये वाले x को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये tan इनवर्स x इंटू x है, तो x को पीछे मल्टीप्लाई करो या आगे, बात क्या है सेम, तो x इंटू tan इनवर्स x और प्लस, अब देखो बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा है। अब ये cos थीटा हम कैसे निकालें, तो देखिए जरा, cos थीटा हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से पहले हम सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ से हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए, और केवल यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आप लीजिए, ओके। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा, और रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यही लिख सकते हो, और अपॉन में 1 भी लिख सकते हो, नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, लेफ्ट में भी रेसिप्रोकेट कर दो, राइट में भी। तो लेफ्ट में रेसिप्रोकेट करोगे तो cos थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, ये भी पलट जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा अपॉन 1 क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या हो गया, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ओके। ये ऐसा आपके पास हो गया। अब ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ x और प्लस लॉग ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, मॉड ऑफ ये ऊपर जाएगा, जब देखो बात समझो, ये 1 अपॉन, अगर किसी भी क्वांटिटी पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे रूट x को आप क्या लिखते हो, x की पावर 1 अपॉन 2, वैसे ही ये वाला जब रूट हटाओगे तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हमने यही काम यहाँ पर किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ x और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर नीचे प्लस 1/2 था, ऊपर जाके माइनस 1/2 आ जाएगा, ऐसा आ गया, ठीक है। प्लस अभी आप इसको प्लस C1 कर लो, है ना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी तो हमको ले जाके I1 की वैल्यू रखनी है, पसंद है कि नहीं। अब बच्चों आप मॉड को इग्नोर करो, मॉड आप मत देखो, आप ऐसा देखो सिर्फ,
अगर हमारे पास होता log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप लगाते हैं भाई log m की पावर n, n कहाँ जाता आगे, तो n इंटू log m हो जाता, तो ये देखो log m, ये रहा पूरा m और m की पावर n, n आगे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1/2 आगे आ जाएगा, तो -1/2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू tan इनवर्स x और -1/2 आगे आ जाएगा, तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, तो -1/2 और log ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ अंदर क्या बचेगा, क्या बचा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पर मॉड लगा दो बस, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ओके, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ मॉड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है सर मॉड लगाने की ज़रूरत? इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहीं से मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से करो बच्चों, x कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। और यही रीज़न था कि हमने जब यहाँ पर सेक थीटा लिया था, तो जब इस पर स्क्वायर रूट लगाया, लिखना तो हमें प्लस और माइनस दोनों चाहिए था, बट हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर लॉग लेना होता है जब भी किसी क्वांटिटी का, तो वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर रूट कैसा लिया, पॉजिटिव। जब ये सेक थीटा पॉजिटिव होगा तभी तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा का हमने केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर किया है। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा है ना यहाँ, तो कॉस थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने कॉस थीटा का पॉजिटिव वैल्यू ही लिया है। तो ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव। चेक करो रूट में जो कुछ भी हो पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का कोई तुक ही नहीं था, ठीक है, ये चला जाता है ऐसे ऊपर, तो मॉड लगाने की कोई बात यहाँ पर उठती नहीं थी। ओके, अब तो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं लगा, -1/2 आएगा आगे और सिंपली यहाँ -1/2 कर देगा, और यहाँ हमको ब्रैकेट में ही मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेक करो लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का होता है, x² + 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ओके, और प्लस C1। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसा कैसे सोचा? मैंने ऐसे सोचा कि इसको मैं स्क्वायर रूट हटाकर इसकी पावर 1/2 लिख लूँ, फिर उसको ऊपर ले जाऊँ, फिर log m की पावर n वाला रूल लगा के n को आगे ले आऊँ। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि बच्चों ध्यान से करिए, आपने जो इक्वेशन नंबर 1 बना के रखी हुई है, इतना कॉपी करिए, मैं हटाने जा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, ये वाला कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना के रखी है ना, उसमें मुझे दिख गया, क्या दिख गया बताओ? उसमें मुझे दिख गया कि 2 × I1 है, I का वैल्यू क्या है 2 × I1, और I1 ही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है वो I1 में ये जब 1/2 आएगा तो इस 2 को कैंसिल करेगा। कैसे? देखो, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। देखो I = 2 × और यहाँ I1 की वैल्यू रख दो ब्रैकेट में। I1 कितना है, x × tan इनवर्स x और -1/2 × log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस C1। ओके, ये आ गया। अब I = 2 × x, 2x हो जाएगा, 2x tan इनवर्स x। तो ये फर्स्ट टर्म में भी 2 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड टर्म में करेगा, तो ध्यान से करो, पहले तो माइनस लगाएंगे बिकॉज प्लस माइनस, और 2 × 1/2 1 होता है भाई। चेक करो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, और लॉग के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये, और देखो 2 × C1, 2C1, और 2C1 इज अ न्यू कॉन्स्टेंट C। 2C1 को हमने क्या मान लिया, C मान लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं इसकी पावर को आगे ले आऊँगा तो ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए मैं लेके आ गया। ठीक है, इतना सब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। I = 2x × tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि मैं प्रोडक्ट रूल बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ध्यान से चेक करो, ये e की पावर में जो x³ है, आप x³ को क्या लिखा हुआ है, x² × e की पावर x³। तो ये जो x³ है, इसको अगर हम t अज्यूम कर लें तो उसका डेरिवेटिव मुझे आगे मिल जाएगा। देखो कैसे, लेट x³ = t। बहुत ही ईजी है तो क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x³ का जो डेरिवेटिव है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और t का क्या होता है x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x² dx = what, dt। करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 3 से राइट में, 3 से 3 गया, तो इस तरीके से x² dx = dt/3 को आप 1/3 dt लिख सकते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, सपोज ये i के इक्वल है इंटीग्रल,
तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर हम सुधार के लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब है, तो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है 1/3 डी टी, तो 1/3 डी टी और ई की पावर क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करिए, ई की पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को आपने टी अज्यूम किया तो ये ई की पावर टी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1/3 और 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी डी टी। भाई ई की पावर एक्स का एक्स के सेट में क्या होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ऑपरेटर क्या है डी टी, तो ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई की पावर टी ही तो हो जाएगा प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में 1/3 इंटू ई की पावर टी की वैल्यू रख दीजिए, टी क्या था एक्स क्यूब, तो ये आ गया आपका इंटीग्रल फाइनल 1/3 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए में ही दिख रहा है, बी में तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, बट ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये आपका आई है। अब देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये ई की पावर एक्स है बाहर, तो सावधानी बहुत रखनी है आपको, टाइप याद कर लेने सारे। देखो ई की पावर एक्स और एक तो यही टाइप सबसे फेमस है जो कि टिक मार्क में बिल्कुल आ सकता है, ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा इंटीग्रल होता है, मतलब यहाँ पर फंक्शन ई की पावर एक्स हो और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इस पर हमने बात करी हुई है, शायद यही फॉर्म बन जाए। आइए चेक करते हैं। देखिए आई इज इक्वल्स टू, बच्चों ई की पावर एक्स को तो आप बाहर रहने दो, ठीक है, इंटू, अब ये सेक एक्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, है ना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स को टेन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ना देखिए, इन्होंने हमें ऐसा दिया था, मतलब सेक एक्स को कॉमन लेके तब दिया था, हमने अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें दिख गया। ध्यान चेक करो, सेक एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो सेक एक्स का ही डेरिवेटिव तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है। देख लीजिए एफ ऑफ एक्स अगर क्या है सेक एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा ये, अब यही वाला फॉर्म तो बन गया, ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर सीधे हम लिख देंगे क्या ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है सेक एक्स है, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स और साथ में प्लस सी। तो ये ऑप्शन आपको, ये तो रॉन्ग हो गया, नहीं होगा। बी ऑप्शन में ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, हाँ ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी को चेक करते हैं, यहाँ साइन एक्स है, डी भी नहीं होगा, यहाँ टेन एक्स है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर बच्चों मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं देखूंगा सबसे पहले तो कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हो 7.6 से रिलेटेड, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। एक कौन सा पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दूसरा हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, और तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन बी एक्स या ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स वाला। तो देखूंगा, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए, देखूंगा कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपको फंसा दे, या तो वो वीडियो आ रहा होगा एंड स्क्रीन पे, और नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.7। ओके, ये देखिए पेज नंबर 328 पे 7.6.2 इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स। ओके, अब कुछ बचा नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आपने पढ़ लिया तो ये 7.7 भी बच्चों बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हो तो याद कर लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको हम ड्राइव करके आपको दिखाएंगे। तो फॉर्मूले भी अगर ना याद हों, वैसे याद करने पड़ेंगे भाई फॉर्मूले, हाँ याद करने पड़ेंगे, नहीं भी याद होगा तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नौ बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन चेक करिए, कमेंट सेक्शन चेक करिए, जो पिन कमेंट है सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर दिए हुए हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।